सबसे पीछे लगोगी तो मेरा नंबर आएगा बाद में। झूला झुला रहे हैं सभी तो मौका लगेगा और उठा करके स्तनपान करवाऊंगी, हो जाएगा गोविंदाय नमो नमः श्री गणेश, यहीं से करूंगी। भगवान झूले में खेल रहे थे, जैसे ही पूतना का नंबर आने वाला था और पूतना आ रही थी, जैसे ही पूतना को देखा भगवान ने तो खेलते खेलते भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। यहाँ पर अलग अलग भाव लगाया है संतों ने। एक संत कहते हैं भगवान ने आंखें क्यों बंद की, तो दूसरे संत कहते हैं भगवान ने आंखें बंद की नहीं, अपने आप हो गए। क्योंकि वेद के अंदर वर्णन आता है भगवान के रूप का। आप गीता में भी पढ़े 11वें अध्याय में भगवान के रूप के बारे में वर्णन किया है कि परमात्मा का रूप कैसा है। तो चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्यो अजायत, एक आंख चंद्रमा है और एक आंख सूर्य है। अब सूर्य लोक में सूर्य देव, चंद्र लोक में चंद्रदेव। अब चंद्रदेव ने सूर्य देव से बात की, क्या आप इसको अपनी लोक में आने देंगे? क्योंकि भगवान का स्वभाव है सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अगनाशो तब ही, कोई न कोई स्थान देंगे, कोई न कोई लोक देंगे इसे। हे सूर्यदेव, क्या अपने लोक में आप इसे आने दोगे? तो सूर्यदेव कहते हैं नहीं, ये पापिनी है, मैं नहीं आने दूंगा। तो सूर्यदेव ने अपना लोक बंद कर दिया, आंख बंद हो गई। चंद्रदेव भी कहते मैं भी नहीं आने दूंगा, तो उसने भी अपना द्वार बंद कर दिया, आंख अपने आप बंद हो गई। एक संत कहते हैं ऐसा नहीं है, भगवान ने आंख बंद स्वयं की। क्योंकि बोले आंख बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किया। हे प्रभु, मैं तो आया गोकुल में माखन मिश्री दूध दही खाने, और ये पूतना मौसी जी आ गई मुंह को जहर पिलाने। अब मेरे को जहर पीने को अभ्यास ना है, आपको बड़ो अभ्यास है। आप आइए मेरे कंठ में विराजमान रह जाइए, जहर आप पी लेना, बचे को दूध मैं पी लूंगा। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। एक संत कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो बोले भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि पूतना आई है मायावी रूप बना करके, और भगवान है मायापति। मायापति के आगे माया नहीं चलती। क्या चलती है भाई? भगवान कहते हैं ये मायावी रूप बना करके आई हैं, और अगर मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी तो इसकी माया हट जाएगी और ये वास्तविक रूप में आ जाएगी। वास्तविक रूप क्या है? बोले 18 किलोमीटर की। अगर ये वास्तविक रूप में आ गई तो भोले भाले गोकुलवासी नाचे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं, रंग में भंग पड़ जाएगा, सब डर जाएंगे, इसलिए अपने आंखें बंद कर लेते हैं। तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक संत कहते हैं पूतना दृष्टि का पात्र नहीं थी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। जो दृष्टि का पात्र हो वही दृष्टि डालनी चाहिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोले पूतना दृष्टि का पात्र नहीं है। कारण जो भी हो, आंखें बंद की। पूतना ने मौका पाया, भगवान को गोद में उठाया और हलाहल लगा हुआ स्तन जैसे ही मुख में दियो तो भगवान किलोल करते हैं। कभी मुख में लेते हैं, हंसते हैं, दुपट्टा मुख पर करते हैं। महाराज जैसे एक बालक करता है वैसे आज भगवान कर रहे हैं। पूतना बड़ी अचंभित, अभी तक तो इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाना था, लेकिन इसका हुआ नहीं। अब जैसे ही भगवान ने पहले विष का पान की और दूध पीना शुरू कर दिए, हंसे जा रहे हैं। पूतना भी बड़ी अचंभित, कितना हलाहल विष, अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा असर। अब जैसे ही दूध पीने के बाद में प्राण पीना जब प्रारंभ किया तो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। भयंकर वेदना होती है। आकाश मार्ग में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और बोलती जा रही है। क्या कहती है? अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। आज भगवान की उम्र कितनी है? 6 दिन के हैं। कितने? 6 दिन के। आज 6 दिन के भगवान बोल पड़े, मौसी जी मोको तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो नहीं आवे। पकड़ करके छोड़ देना स्वार्थी जीव का काम है, मैं जिसे पकड़ता हूँ उसे पार लगा करके मानता हूँ। भगवान ने जैसे प्राण खींचे तो धड़ाम से पूतना नीचे आ गई। गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर दिया। सैकड़ों पेड़, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, सैकड़ों पेड़ पूतना के नीचे आए, चूर्ण बन गए। इतनी भयंकर आवाज हुई कि सभी के सभी गोकुलवासी दौड़े। अरे कहाँ भयो, कहाँ गिरो?
दौड़ करके देखा तो क्या देखा, बाहर रास्ते के अंदर पूतना पड़ी है और पूतना की छाती पर भगवान रोए जा रहे हैं। पहले वध करते हैं, किलोल करते हैं, लीला करते हैं, अब रोए जा रहे हैं। मैया दौड़ी, मेरे लाला को उतारो, मेरे लाला को उतारो। अरे ये पूतना कहाँ से आई, कब आई, पता ही नहीं चलो। सभी दौड़े, सीढ़ी लेकर के आए और लाला को नीचे उतारा। हे राजन, पूतना के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी सैकड़ों चिताएं जलाई गई। नंद बाबा जब आए मथुरा से कर दे करके, तो रास्ते में पूतना पड़ी थी। सबको कहा कि अरे लाओ कुल्हाड़ी बर्छी लाओ और टुकड़े करो इसके। पता नहीं कहां से आई, लाला को लेकर के जा रही थी। नारायण की कृपा भाई, ठोकर लगी कि गिर गई। अब उनको पता नहीं ठोकर से गिरी कि कैसे गिरी। हे राजन, जब चिता जलाई तो सुगंधित वायु आती है और एक परम ज्योति निकलती है, सीधा परम धाम को पहुंच जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना, जिंघा संयापे हरे स्तनम दत्वा सदगति। भगवान ने पूतना को सदगति दे दी। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव बात हजम नहीं हुई। क्यों राजन? थोड़ा संशय है गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। मैं मान लेता कि उसका अगर खानदान अच्छा होता तो भगवान ने उसे सदगति दे दी, मैं मान लेता। उसका खानदान अच्छा नहीं था, राक्षसी थी। अगर उसका रूप अच्छा होता तो मैं मान लेता कि भगवान ने उसे सदगति दे दी। उसका रूप भी अच्छा नहीं था, भयंकर 18 किलोमीटर उसका रूप। अगर उसका खानपान अच्छा होता तो मैं मान लेता कि भगवान ने उसे सदगति दे दी। खानपान भी अच्छा नहीं, राक्षसी रुदिरासना, रुधिर पीती थी बालकों का। कर्म भी अच्छा नहीं, बालकों का वध करना, ये कर्म भी अच्छा नहीं। कर्म अच्छा नहीं, खानदान अच्छा नहीं, खानपान अच्छा नहीं, फिर उसे भगवान ने सदगति क्यों दी? हे राजन, भगवान का स्वभाव है। परमात्मा कहते हैं, तुम तो कहते हो सदगति। अरे राजन, वो गति जो मैया यशोदा और देवकी की मरने के बाद में होनी थी, वो गति पूतना ने आज पहले पाली। भगवान कहते हैं कि भले ही मुझे मारने के इरादे से आई थी, लेकिन काम कौन सा किया जो एक मां करती है, स्तनपान करवाया था। इसलिए पहले रिजर्वेशन किसने करवाई? पूतना ने। सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि नासे सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि नासे तब ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगनाश हो तब। एक बार जीव मेरे सन्मुख हो जाए, मैं करोड़ों जन्मों के पापों को मिटा करके अपने जैसा बना लेता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन समस्या है, आपा सन्मुख हुआ को नहीं है? अपने सन्मुख होते नहीं। अगर हो जाए तो परमात्मा अपने जैसा हमें बना लेते हैं। भाई अपने जैसा ही रूप देंगे, दूसरा नहीं, अपने जैसा ही। और दिया है हमें, अपने जैसा ही रूप दिया है। नर ही नारायण है, लेकिन हम पहचानते नहीं, ना ही सन्मुख होते, अभिमान से भरे हुए। प्रातःकाल हम गीता का अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि जब तक जीव के मन में किसी भी प्रकार का संशय है परमात्मा के प्रति, अगर संशय रहा, अगर श्रद्धा नहीं है,
तो क्या है? बोले उस जीव को कुछ प्राप्त नहीं होता, ना तो यहाँ लोक ना परलोक, कुछ प्राप्त नहीं होता उसको, फिर वो भटकता ही रहता है। इसलिए संशय कभी रखना नहीं चाहिए। अब आध्यात्मिक दृष्टि से ये पूतना है कौन, इसको जानो। पूतना कौन है? ये कोई नारी नहीं है। आप राम कथा भी सुनते आए हैं। राम कथा में प्रथम में भगवान ने किसका वध किया? जब छोटे थे भगवान गुरुकुल में जाकर के आए तो विश्वामित्र जी आ गए दशरथ जी के पास में। दशरथ जी के पास में आए कि मेरे यज्ञ को मारीच और सुभाव दो असुर हैं जो मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, आप राम और लखन को मुझे दे दीजिए। ये यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनका अवतार हुआ है, इसलिए मैं इनको लेकर के जाना चाहता हूँ। जब चले विश्वामित्र जी के साथ में राम जी और लखन जी, तो रास्ते के अंदर ताड़क वन से निकले, तो वहां पर ताड़का का वध किया। प्रथम में श्री गणेश राम जी ने ताड़का का किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने कर निज पद दीना, दीन जाने कर निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लिया। प्रथम श्री गणेश राम जी ने ताड़का से किया था। किससे? ताड़का का वध किया था राम जी ने प्रथम में। और यहाँ पर भगवान कृष्ण रूप धारण करके आते हैं द्वापर में, तो प्रथम श्री गणेश किससे करते हैं? बोलो भाई, पूतना से। वहां ताड़का और यहाँ पूतना, यानी दोनों की दोनों राक्षसी है। ये कौन है? ये बोले कोई नारी नहीं है, ये हर जीव के अंदर रहती है। जब जीव मृत्यु लोक में आता है तो प्रथम यही मिलती है। कौन सी? बोले इच्छा। इच्छा है ये, इच्छा। और इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। प्रातःकाल हम और शास्त्री जी आपस में चर्चा कर रहे थे, आदमी के मन में इच्छा बहुत होती है। एक कोई तेल का व्यापारी था, तेल का व्यापारी, और मटके में तेल लेकर के बेचने के लिए जा रहा था। अब कोई रास्ते में मिल गया, अरे भाई इस तेल का क्या करता है? बोले मैं बेचता हूँ। फिर बाद में बोले इसको बेचने के बाद में क्या करेगा? बोले पैसे मिलेंगे, पैसों से फिर और तेल बेचूंगा। अच्छा, मुनाफा होगा मुझे। अच्छा, फिर क्या होगा? बोले मुनाफा होने के बाद में फिर मैं बड़ा व्यापार कर लूंगा तेल का। अच्छा, बड़ा व्यापार कर लेगा? बोले हाँ, बड़ा व्यापार हो जाएगा, फिर मेरी चारों तरफ आमदनी भी अच्छी होगी। अच्छा, पैसा अच्छा मिलेगा? बोले हाँ, चारों तरफ मेरे तेल की चर्चा होगी और कंपनी, अब महाराज बाबों में खो गया, वो बहुत बड़ी मेरा व्यापार होगा, ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? बोले धन बहुत हो जाएगा मेरे पास में, फिर मैं एक कोठी बनाऊंगा। अच्छा, बोले हाँ, कोठी बनाऊंगा और मेरी शादी भी होगी बड़े घरों में, बीवी भी सुंदर आएगी। अच्छा हाँ, और देखो धन होगा मेरे पास में तो मेरे नौकर चाकर भी होंगे, बाल बच्चे भी हो जाएंगे बाद में। अच्छा, बोले बाल बच्चों को मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन छोटे वाला है ना, वो मानता नहीं है, शरारत करता है। मैं उसके ऊपर मटकी उड़ेल दूंगा तेल की, मर बात में निधि डोल दूंगी। ये तो ख्वाबा में गए हो कि वो हाथ में इधर की डोल दूंगी। बाद में माथा पीटता है, ले कटे मेरो ब्याह हो, कटे बाल बच्चा होया, कटे कोठी बनाई, कटे व्यापार करियो और आईज की गई। तो यही हालत हमारी है कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जब इस मृत्यु लोक में आओ तो प्रथम मिलती है इच्छा, इसका वध कर दो, इच्छा को मार दो। अगर इच्छा को मार दिया तो तुम पूर्ण ब्रह्म हो, अन्यथा दुख का कारण क्या होता है? बोले इच्छा। इच्छा से ही राक्षस पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये किससे पैदा होते हैं? इच्छा से। इच्छा है तो क्रोध पैदा होता है, इच्छा है तो लोभ पैदा होता है। बोले फलानिया ने कोठी अपनी होनी चाहिए, इच्छा जागी। फलानिया की गाड़ी अपनी होनी चाहिए,
इच्छा, ये इच्छा है ना, यही दुख का कारण है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, इनके अंदर से इच्छा चली जाती है, कोई प्रकार की चाहत नहीं होती जिसके हृदय में। वो क्या होता है, बोले मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। कि इंसान ये सोचता है महल हम बनवाएंगे, चारों रंग के फानुस भी सजवाएंगे, ऐशो इशरत के सामान भी डलवाएंगे। महाराज कूलर टीवी फ्रिज एलईडी वो सारों की लगवा, उसमें कुएं और तालाब भी खुदवाएंगे। स्विमिंग पूल तालाब आजकल तो नहाना भाई भी खुदवा। पर ये न सोचा बंदे तेरी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अक्सर मैं एक कहावत कहा करता हूं कि तांगे वाला के रब्बा मेरे थल्ले कार होवे। तांगड़ के बोले बसार कर गाड़ी निकले बोले मेरे खड़े हुए तो आनंद आ जाए। कार के विचार करे कि तांगे वाला कहंदा रब्बा मेरे थल्ले कार होवे, ते कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे। तकदा जहाज नु ते वड्डदा ए कूरियां, पण आसा कदे बंदे दियां हुंदियां न पूरियां। कल्पदा बथेरा पण रहिंदियां अधूरियां, आसा कदे बंदे दियां हुंदियां न पूरियां। आशा इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए क्या करो, बोले इच्छा को मार दो। साधु संत फकीर सदैव मौज में रहते, कभी पूछ लो सदा दिवाली साध की 8 पहर आनंद आनंद में है। और आपने मन में इच्छा रहे अपन कभी पूछ लो क्यों महाराज, बोले मर गया क्यों, भाव नीचा आ गया। क्यों महाराज, बोले मर गया क्यों, सरसम कम हुई है वो कर। क्यों, इच्छा है ना, ये इच्छा पूरी करने के लिए धन चाहिए, तो ये इच्छा से हम दुखी रहते हैं। वाह वाह रे मौज, संतां की फकीरा की मौज देखो। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कदे चबांदे चढ़ा चबेगा, कदे चबांदे चढ़ा चबेगा, जा लेते खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज